को फाइनल एंटीरियर स्टडी कर रहे हैं, उसमें भी हम फर्स्ट जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम स्टडी कर रहे हैं वो आपका हैबिटेट। वो हैबिटेट वो एरिया होता है, वो लोकेलिटी होती है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है। तो हैबिटेट में भी टेरेस्ट्रियल हो सकती है, तो हैबिटेट में भी आपकी एक्वेटिक हो सकती है। एक्वेटिक हैबिटेट में भी आपकी फ्रेश वाटर हैबिटेट हो सकती है और में भी मरीन वाटर हैबिटेट हो सकती है। तो फाइलम एनिलिड्स के जो एनिमल्स हैं वो बहुत टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी प्रेजेंट होते हैं और आपके एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर भी प्रेजेंट। जनरल कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए कि जो फाइलम जो एनिलिड्स है ये तीन क्लास के अंदर क्लासिफाई है। तो डिफरेंट जो क्लास के एनिमल्स है उनकी जो हैबिटेट है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे हम बात करें तीन क्लासेस कौन कौन से हैं। एक जो क्लास है वो है आपकी पोलीकाइट, एक क्लास है आपकी ओलिगोकाइट और एक क्लास है आपकी यूरोपियन। So phylum Annelids divided into three classes. First one is Polychaete, second one is Oligochaete, and third one is Eutheria. इसमें आपको पता है पोली का मतलब क्या होता है, मैनी होता है। काइटी का मतलब क्या होता है, आपका ब्लिस्टर या फिर आपके सीटे। तो सीटे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है फाइलम एनिलिड्स की बॉडी सरफेस के ऊपर। इनको क्या बोलते हैं, सीटे या ब्लिस्टर। इनका फंक्शंस क्या होता है, ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, एनिमल्स को लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। दूसरा सबस्ट्रेटम से अटैच होने में, सरफेस से अटैच होने में हेल्प करते हैं। बट मेन जो फंक्शन होता है वो आपका लोकोमोटिव फंक्शन। तो काइटी का मतलब क्या होता है, सीटी। और सीटी क्या होती है, डिजिटल एयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है सरफेस को बॉडी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट। ओलिगो का मतलब क्या होता है, सम। काइटी का मतलब सेम, सीटे होता है। तो फाइलम जो एनिलिड है तीन क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ सीटे, प्रेजेंस ऑफ सीटे। अगर लार्ज नंबर में क्या है बॉडी सरफेस पे सीटे प्रेजेंट है तो आपके कौन सी क्लास के अंदर प्रेजेंट होंगे, पोलीकाइटा क्लास के अंदर प्रेजेंट। अगर फ्यू की आपके सीटे प्रेजेंट है बॉडी सरफेस के ऊपर तो उसको आपके अंदर आएंगे ओलिगोकाइटा के अंदर। थर्ड है आपकी यूरोपियन, जिसके अंदर हम लीच वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। तो तीन क्लासेस है, पोलीकाइटा, ओलिगोकाइटा और यूरोपियन। तो इनकी जो हैबिटेट की बात करें तो पोलीकाइटा क्लास के जो एनिलिड एनिमल्स है वो आपके मोस्टली इन्वेट करते हैं, हैबिटेट जो उनके होते हैं वो होते हैं मैराइन। ओलिगोकाइटा क्लास के एनिमल्स की बात करें तो इनकी जो मोस्टली जो हैबिटेट होती है वो होती है आपकी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। यूरोपियन की बात करें तो यूरोपियन जो एनिमल्स है वो आपके सर्वाइव करते हैं मोस्टली फ्रेश वाटर में। मतलब 70% जो एनिमल्स है यूरोपियन क्लास के वो कैसे होते हैं, आपके मैराइन, आपके फ्रेश वाटर के अंदर होते हैं। हैबिटेट की बात करें तो पोलीकाइटा है, पोलीकाइटा जो क्लास है इसमें मोस्टली जो एनिमल्स है मोस्टली आपके मैराइन हैबिटेट के अंदर होते हैं। ओलिगोकाइटा की बात करें, ओलिगोकाइटा क्लास के जो एनिमल्स है वो आपके मोस्टली कहां पे प्रेजेंट होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर होते हैं। अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म आपका ओलिगोकाइटा क्लास के अंदर आता है। अगर हम बात करें यूरोपियन की बात करें तो यूरोपियन क्लास के जो एनिमल्स है वो आपके 70% जो एनिमल्स है मोस्टली जो एनिमल्स है वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट। हमने मोस्टली कहा है, ये कहा कि 100% जो आपके ओलिगोकाइटा वो टेरेस्ट्रियल होते हैं या फ्रेश वाटर से होते हैं। और ओलिगोकाइटा आपके टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, कुछ आपके मैराइन वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ आपके फ्रेश वाटर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। बट अगर मोस्ट ऑफ एनिमल्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ एनिमल्स ऑफ पोलीकाइटा आर इनवेट इन द मैराइन वाटर। ओलिगोकाइटल एनिमल्स आर इनवेट इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और यूरोपियन जो आपके एनिमल्स है आपके इनवेट करते हैं फ्रेश वाटर के अंदर हैबिटेट। नेक्स्ट हम बात करें मोड ऑफ लाइफ की बात, मोड ऑफ लाइफ की बात कि आपके जो एनिमल्स है वो आपके ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सिंगल प्रेजेंट होते हैं, मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। वो उन सब को हम स्टडी करते हैं मोड ऑफ लाइफ, उनकी लाइफ स्टाइल किस मोड में वो आपके सर्वाइव कर रहे हैं। तो मोड ऑफ लाइफ की बात करें
तो मोस्ट ऑफ जो एनिमल्स होते हैं फाइलम एनिलिडा के, वो कैसे होते हैं आपके सेडेंटरी भी होते हैं, और कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं आपके फ्री लिविंग होते हैं। कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं आपके सेडेंटरी होते हैं। सेडेंटरी मतलब क्या होता है, नॉन मोटाइल, जो मूव नहीं करते, उसको आपके सेडेंटरी होते हैं। और कुछ कैसे होते हैं आपके फ्री लिविंग एनिमल्स। कुछ एनिमल्स आपके एज ए पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं, जैसे अगर हम इरिडोनिया में एग्जांपल की बात करें, लीच की बात करें, तो लीच कैसा होता है आपका पैरासिटिक इन नेचर से होता है। तो कुछ एनिमल्स का जो मोड ऑफ लाइफ है वो आपका कॉमन सेल भी हो सकता है, और कुछ आपके कैसे होते हैं एज ए पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं अदर एनिमल्स के बॉडी सरफेस पे। अगर एक्टोपैरासाइट है तो आउटसाइड की बॉडी प्रेजेंट होगी, एंडोपैरासाइट है तो इनसाइड की बॉडी प्रेजेंट होगी। कॉमन सिलिंडर का मतलब क्या होता है, ये जो पॉजिटिव इंफेक्शन होता है दो स्पीशीज के इंडिविजुअल्स का, इसमें से एक स्पीशीज का जो इंडिविजुअल्स है वो आपका कैसा होता है बेनिफिटेड होता है, और अदर स्पीशीज का जो इंडिविजुअल्स है नॉट बेनिफिटेड और नॉट। इस टाइप का जो म्यूचुअल एसोसिएशन होता है, इस टाइप का जो इंटरेक्शंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं कॉमन सिलिंडर बोलते हैं। सेकंड आपका पैरासिटिज्म की बात करें, कुछ एनिमल पैरासाइट्स की तरह बिहेव करते हैं। तो पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक इंडिविजुअल्स को क्या होता है बेनिफिट होता है, व्हाइल अदर इंडिविजुअल्स को क्या होता है आपका लॉस होता है। उसको बेनिफिट होता है उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, और जो बेनिफिट होता है वो मेनली कैसा होता है आपका स्मॉल साइज का होता है। तो जिसको लॉस होता है, जिसका हार्म होता है, वो आपका होस्ट होता है। तो पैरासिटिज्म में दो होते हैं, एक पैरासाइट होता है एक होस्ट होता है। स्मॉल साइज का जो एनिमल्स है वो आपका बेनिफिट होता है, और आपका लार्ज साइज का जो एनिमल्स होता है वो कैसा होता है आपका हार्म होता है, फिर उसको क्या होता है हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो आपकी मोड ऑफ लाइफ की बात करें तो सेडेंटरी आपके नॉन लिविंग नॉन फ्री नॉन मोटाइल हो सकते हैं, मे बी मोटाइल मोड ऑफ लाइफ हो सकती है एनिमल्स के एनिमल्स के अंदर। कुछ एनिमल्स कॉमन सिलिंडर्स हो करते हैं और कुछ कैसे करते हैं आपके पैरासिलिंडर्स हो करते हैं। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो नेक्स्ट जो आपका जनरल कैरेक्टर है वो आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो थर्ड जो कैरेक्टर है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिक्स हम आपकी जो अर्लियर जो क्लासेस है फर्स्ट टाइम की जो क्लासेस हमने डिस्कस किया हुआ है कि तीन टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट होता है, एक फिजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड आपका बायोलॉजिकल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नाम से जानते हैं, और थर्ड होता है आपका इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बट जब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, किसी भी फाइलम के एनिमल्स की बात करते हैं, तो हम उसके बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं। जैसे हम पूरी में आपके प्रोटोजोन्स की बात करें तो प्रोटोजोन्स के अंदर क्या होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, एक सिंगल सेल्स प्रेजेंट होता है, टिश्यू की फॉर्मेशंस नहीं होती। बट प्लैंटन विंटर्स से आगे के जितने भी फाइलम्स है आपके एनिलिड है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्कस है, काइनोडर्म्स है, एलिकोडेट है, उन सब के अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। मींस इनके अंदर क्या होता है तो आपके जो ऑर्गन्स है वो यूनाइट होकर ग्रुप टुगेदर होकर क्या करते हैं ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं, लाइक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो डिफरेंट जो सिस्टम्स है आपके कौन हो जाते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें फाइलम एनिलिड्स के अंदर तो आपका ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट। कौन सा ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट होता है ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो नेक्स्ट जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम स्टडी कर रहे हैं वो है आपका सिमेट्री। एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री दो टाइप के एनिमल होते हैं, एक आपके एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, एक आपके सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। अगर किसी भी एनिमल की बॉडी को हम टू इक्वल हाफ में डिवाइड करें, किसी भी प्लेन से डिवाइड करने का, उसको हम क्या बोलते हैं सिमेट्रिकल एनिमल्स बोलते हैं या फिर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर हम उसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाए तो उसको हम क्या बोलते हैं एसिमेट्रिकल।
सिमेट्री ऑफ एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स एनिमल्स की सिमेट्री की बात करें, तो इनके अंदर जो सिमेट्री प्रेजेंट होती है वो कैसे होती है? आपकी बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट। सिमेट्री की बात करें तो बॉडी कैसे होती है? सिमेट्रिकल होती है। और कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट होती है? बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट। फाइलम एनिलिड्स के अंदर जो सिमेट्री प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है? आपकी बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। बाइलेटरल, बाई का मतलब क्या होता है? टू। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सिंगल प्लेन से कट करने के बाद जब उसको सेंटर से कट करते हैं दो इक्वल भाग होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइलेटरल सिमेट्रिकल बोलते हैं। इसके अंदर जो सिमेट्री प्रेजेंट होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करें अपेंडेज की बात करें। इसके अंदर हम अपेंडेज की बात करें या तो एब्सेंट होते हैं, अगर परसेंट भी होते हैं तो अपेंडेज को कैसे करते हैं? अनजॉइंटेड अपेंडेज होते हैं। जॉइंटेड जो अपेंडेज है, जॉइंटेड जो खुद है वो जनरल यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा के। बट अगर हम एनिलिड्स की बात करें तो एनिलिड्स के अंदर जो आपके अपेंडेज है या तो एब्सेंट होंगे या फिर प्रेजेंट भी होंगे, तो कैसे होंगे आपके? अनजॉइंटेड अपेंडेज। कैसे होंगे? अनजॉइंटेड प्रेजेंट। कैसे होंगे? अनजॉइंटेड प्रेजेंट। अच्छा, प्रेजेंट है, अनजॉइंटेड है, तो उनको हम किस नाम से जानते हैं? पैरापोडिया के नाम से। किस नाम से जानते हैं? पैरापोडिया के नाम से। पैरापोडिया लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें पैरा का मतलब क्या होता है? पैरेलल। पैरा का मतलब क्या होता है? पैरेलल। और पोडिया का मतलब होता है फिट। तो फाइलम एनिलिड्स के जो एनिमल्स है, मेनली हम पोलीकाइटा की बात करें तो उनके अंदर जो फिट प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके पैरेलल फिट प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई इनको हम किस नाम से जानते हैं? पैरापोडिया के नाम से जानते हैं। पैरेलल फिट प्रेजेंट। जैसे हम बात करें, मान लो ये एक एनिमल्स है, इसके अंदर क्या होता है? आपके पैरेलल फिट प्रेजेंट होता है। ये जो फिट होते हैं कैसे होते हैं? आपके अनजॉइंटेड प्रेजेंट। और फिफ्थ जो कैरेक्टर्स था, जनरल कैरेक्टरिस्टिक था, वो था आपका अपेंडिक्स। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक है आपका लोकोमोशन। इनके अंदर लोकोमोशन प्रेजेंट होता है। तो जो लोकोमोशन होता है वो दूसरी हेल्प ऑफ स्पीच, जो हमने डिस्कस किया था जब हमने क्लासेस बताई थी, कोनिकाइटा, ओलिगोकाइटा और ओलिगोका। इनका जो क्लासिफिकेशन है अलग अलग जगह ऑन द बेसिस ऑफ सीटे। और सीटे का फंक्शन क्या होता है? आपका हेल्प इन लोकोमोशन। किसमें हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। उनकी जो स्ट्रक्चर होती है एयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे आप ब्रश के ऊपर विस्टल लाइक जो स्ट्रक्चर देखते हो, तो इस तरह से बॉडी के सरफेस पे इसमें क्या होती है? आपकी एयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, विस्टल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो हेल्प करते हैं एनिमल्स को टू लोकोमोट करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक है आपका लोकोमोशन। इनके अंदर जो लोकोमोशन है वो प्रेजेंट होता है। तो जो लोकोमोशन होता है विद द हेल्प ऑफ सीटे। किसकी हेल्प से होता है? सीटे की हेल्प से होता है। ये सीटे क्या होते हैं? विस्टल लाइन या एयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। प्रेजेंट बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस पे क्या होती है? डिजिटल एयरलाइन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो हेल्प करती है उसको लोकोमोशन करने में, जिसको हम सीटे या फिर काइटा के नाम से जानते हैं। हमने पूरी काइटा, काइटा जो क्या होता है? सीटा। क्या हम उसको सीटे बोलते हैं या फिर उसको हम क्या बोलते हैं? काइटा बोलते हैं। काइटा का मतलब इस सीटे होता है और सीटे का मतलब क्या होता है? काइटा होता है। तो लोकोमोशन होता है और उसकी हेल्प को सीटे और काइटा के हेल्प से। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक है आपका बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान की हम बात करें तो इसके अंदर जो बॉडी प्लान होता है वो कैसा होता है? ट्यूब विद इन ट्यूब। बॉडी प्लान की बात करें तो बॉडी प्लान कैसा होता है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पर। कैसा बॉडी प्लान प्रेजेंट होता है?
ट्यूब विदिन ट्यूब के अंदर जैसे हम बात करें कि स्ट्रक्चर जो होती है ऐसे लगते हैं जैसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और इनकी एंटीरियर बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है, स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल। ऐसा क्यों होता है कि जैसे ट्यूब विदिन ट्यूब, एक ट्यूब के अंदर क्या है ट्यूब प्रेजेंट है, जैसा कि बॉडी ऑफ प्लांट है वो कैसा होता है ट्यूब विदिन ट्यूब प्लांट प्रेजेंट होता है फाइलम एनिमेट्स। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका मे बी कंप्लीट हो सकता है, मे बी इनकम्प्लीट हो सकता है। अगर एलिमेंट्री कैनाल में अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड का इंजेक्शन और इजेक्शन सेपरेट कोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर फूड का इंजेक्शन और इजेक्शन सेम कोर्स से होता है तो उसको क्या बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने प्रीवियस सेमेस्टर में देखा था कि आपके जो सिलेंड्रेट है और फ्लैटी हेलिकल्स है उनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इन्हीं दो फाइबर के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा होता है आपका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बाकी सभी के अंदर कैसा होता है आपका अगर डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ जाएंगे तो कैसा होगा आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ जाएगा। कैसा होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा होता है कंप्लीट होता है, मींस फूड का इजेक्शन और इजेक्शन क्या होता है आपका सेपरेट कोर्स से होता है। फूड का इजेक्शन माउथ से होगा और इजेक्शन जो होगा वो कहां से होगा एनस से होगा। तो इजेक्शन पे ये सेपरेट कोड है, इजेक्शन में क्या आपका सेपरेट कोड। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है आपका कंप्लीट होता है। इसके अलावा हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन दो टाइप का होता है, एक होता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा सेलुलर इंट्रा में होता है इनसाइड, सेलुलर में होता है सेल। अगर फूड का जो डाइजेशन है सेल के इनसाइड होता है उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। अगर फूड का जो डाइजेशन है वो कहां पे आपका आउटसाइड दी सेल्स हो, जैसे हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो आउटसाइड दी सेल जो फूड का डाइजेशन होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन की बात करें तो एनिमल्स के अंदर जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। आउटसाइड दी सेल्स के अंदर आपका फूड का डाइजेशन होता है इनसाइड दी एलिमेंट्री कैनाल। तो डाइजेशन की बात करें तो कैसा होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन प्रेजेंट होता है। उनका जो डाइजेशन है वो आपका आउटसाइड दी सेल प्रेजेंट होता है इनसाइड दी एलिमेंट्री कैनाल। हमने देखा था कि इंट्रा हाफ एक्स्ट्रा सेलुलर और हाफ इंट्रासेलुलर जो डाइजेशन है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक था फाइलम एनिलिड्स के अंदर। जब हमने स्टडी किया था तो उसके अंदर क्या था हाफ जो डाइजेशन हो रहा था वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर था, हाफ कैसा था आपका इंट्रासेलुलर था। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनका जो एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है एक्सक्रीशन जो होता है नाइट्रोजन वेस्ट का वो विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है और जो एक्सक्रीशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ नेफ्रीडिया की हेल्प से। नेफ्रीडिया क्या होता है आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो फाइलम एनिलिड्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है क्या होता है आपके नेफ्रीडिया होते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया, इंटरक्यूबिटी नेफ्रीडिया। तो हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के जो नेफ्रीडिया होते हैं तो इनके अंदर जो एक्सक्रीशंस होता है तो एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होते हैं वो आपके नेफ्रीडिया होते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन वेस्ट की बात करें तो एनिमल्स है जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसको रिलीज करते हैं तीन फॉर्म के अंदर रिलीज करते हैं, एक अमोनिया की फॉर्म में, एक यूरिया की फॉर्म में और एक
यूरिक एसिड के फॉर्म में यूज है। तो फाइलम एनालिट्स के जो एनिमल्स है मे भी आपके अमोनिया के फॉर्म में रिलीज कर सकते हैं, मे भी यूरिया के फॉर्म में रिलीज कर सकते हैं, बट नेवर इन यूरिक एसिड। जो नाइट्रोजन बेस का जो रिलीज होता है, एक्सक्रीशंस होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम और यूरिया के फॉर्म में क्या होता है, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन जो बेस है वो रिलीज होता है अमोनिया की फॉर्म में और आपकी यूरिया की फॉर्म में, बट नेवर इन यूरिक एसिड। कभी भी यूरिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजन बेस को एडिड सैंपल से रिलीज नहीं करते, वो हमेशा रिलीज करते हैं आपके अमोनिया की फॉर्म में और आपकी यूरिया की फॉर्म में। नेक्स्ट जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका रेस्पिरेशन। इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है फाइलम एनालिट्स के अंदर वो होता है थ्रू जनरल बॉडी सर्फेस। रेस्पिरेशन होता है जिससे होता है थ्रू जनरल बॉडी सर्फेस। जनरल जो बॉडी सर्फेस है उससे क्या होता है आपका रेस्पिरेशन होता है। कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में नहीं है, डायरेक्टली जो वेसिकल एक्सचेंजमेंट होता है वो होता है थ्रू दी जनरल बॉडी सर्फेस। नेक्स्ट हम बात करें सेंस ऑर्गन्स की बात करें। सेंस ऑर्गन इनके अंदर सेंस की ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे टैक्टाइल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म आपके नक्सटर्नल होते हैं, वो नाइट की टाइम में क्या होता है आपके एक्टिव होते हैं, तो ड्यूरिंग डे टाइम वो अपने व्यूअर से बाहर नहीं निकलते, उनके पास क्या होता है फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं सेंसेशंस के लिए। तो सेंस ऑर्गन्स में आपके टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, इसके अलावा स्टेटोसिस्ट होता है। स्टेटोसिस्ट क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स है जो आपके एग्जाम में आया था एक नंबर के अंदर स्टेटोसिस्ट। तो स्टेटोसिस्ट क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स है, कुछ इनवर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। फंक्शंस क्या होता है, सेंसेशन का फंक्शन होता है। जैसे आपके फाइलम सिलिंड्रेटा के अंदर भी क्या थे, स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, मेडुसा के अंदर। तो स्टेटोसिस्ट होते हैं, टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं सेंसेशंस में। एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसको सेंस करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसका सेंस करने के बाद क्या करते हैं, उस स्टिमुलस का रिस्पांस करते हैं। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो नेक्स्ट है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। पांच मिनट बची है अभी आपकी। आप में से एक स्टूडेंट सबसे ऊपर कौन है, कुलदीप, 114 कुलदीप। आप स्क्रीनशॉट ले लो अटेंडेंस से और मेरे पास सेंड कर दो। आप स्क्रीनशॉट ले लेना कौन कौन प्रेजेंट है क्लास के अंदर, अटेंडेंस करवानी है और मेरे पास स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। ठीक है, नेक्स्ट जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका सर्कुलेशन। तो फाइनल एनालिटिक्स के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो दो टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर जो ब्लड है, अगर जो आपका सर्कुलेटरी जो फ्लूइड्स है, बॉडी जो फ्लूइड्स है, अगर वो आपका फ्लो करता है इनसाइड दी ब्लड वेसल तो उसको हम बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। तो एक होता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें जो बॉडी फ्लूइड है वो आपका फ्लो होता है बॉडी कैविटी के अंदर, जिसको हम साइनस के नाम से जानते हैं। तो अगर हम फाइलम एनालिट्स की बात करें तो फाइलम एनालिट्स के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम।
कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का। इसके अलावा आपको इन फाइलम्स के अंदर एलिडा आर्थ्रोपोडा जब हम फाइलम्स पढ़ेंगे तो वन मार्क का ही आपका क्वेश्चन आता है कि इनके अंदर कुछ पिगमेंट्स पड़ जाते हैं। इनका जो ब्लड होता है या फिर इनके अंदर जो बॉडी फ्लूइड होता है उसके अंदर कुछ पिगमेंट्स पड़ जाते होते हैं जो हेल्प करते हैं गैसेस के एक्सचेंज में। तो वन मार्क में पूछ लेते हैं कि फाइलम एनिलिड्स के अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पड़ जाते हैं। तो अगर हम फाइलम एनिलिड्स की बात करें तो फाइलम एनिलिड्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं वो आपके हीमोग्लोबिन होता है और आपका हीमोग्लोबिन प्रोटीन। बट जो हीमोग्लोबिन आपके जो एनिलिड्स है इनके अंदर आरबीसी सेल्स एब्सेंट होते हैं। तो ह्यूमन के अंदर जो आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो इनसाइड की आरबीसी प्रेजेंट होता है। बट एनिलिड्स की बात करें तो एनिलिड्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो कहां पे प्रेजेंट होता है? आपका बॉडी फ्लूइड मतलब प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर। इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? आपके हीमोग्लोबिन इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन है ये कहां पे प्रेजेंट होता है? ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है। ह्यूमंस के अंदर कहां पे प्रेजेंट होता है? आपका इनसाइड दी आरबीसी प्रेजेंट। इसके अलावा एक कैरेक्टर वो देख लेते हैं जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, बाकी वो भी पाएंगे लास्ट टाइम वही पता है। तो नेक्स्ट जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है जो ओनली फाइलम एनिलिड्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो है आपका मेटामेरियस। बॉडी कैसी होती है? आपकी सेगमेंटेड बॉडी होती है। नेक्स्ट जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका सेगमेंटेशन। बॉडी सेगमेंटेशन जो बॉडी है वो क्या होती है? आपकी सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होती है और इन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? मेटामर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम मेटामर्स बोलते हैं। ईच जो सेगमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोमाइट्स बोलते हैं। मेटामर या सोमाइट्स बोलते हैं। इनका जो फिनोमिना होता है अरेंजमेंट का मेटामर्स का एनिमल्स के अंदर, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? मेटामेरियम। क्या बोलते हैं? मेटामेरियम बोलते हैं। तो फर्स्ट फाइलम है इसके अंदर जो बॉडी है वो कैसे होती है? आपकी सेगमेंटेड होती है। ईच सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? मेटामर या सोमाइट्स बोलते हैं। उसको फिनोमेना होता है मेटामर का अरेंजमेंट का, उसको क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म के नाम से। एक सेपरेट चैप्टर के अंदर हम यूनिट फर्स्ट के अंदर मेटामेरिज्म के बारे में स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ मेटामेरिज्म के बारे में स्टडी करेंगे, कैसे आपका जो मेटामेरिज्म है उसमें मेटामर्स जो होते हैं वो आपके किन किन एनिमल्स के अंदर फिक्स होते हैं, और फाइलम एनिलिड्स के अलावा कौन कौन से फाइलम है जिनके अंदर क्या होते हैं? बॉडी सेगमेंटेड होती है। तो फाइलम एनिलिड्स के अंदर जो आपकी ओलिगोपाइलम अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म कैसा होता है? आपका उसकी जो बॉडी होती है वो कंप्लीटली कैसे होती है? आपकी सेगमेंट के अंदर डिवाइड होती है।